वेलकम टू जी ब्रदर्स एकेडमी। आई एम रजत कुमार शर्मा एंड टुडे हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना सीबीएसई क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस? द बेसिक फंक्शंस that each and every living organism perform to sustain or maintain their life on this earth is called life processes. What is life process? Life process is the basic functions. And what are these basic functions? Basic functions means the functions that each and every living being perform. Some of the basic functions are written here. The first one is nutrition, okay, respiration, transportation, excretion. Okay, these are the basic functions that each and every living organism perform. Now, what are these functions? First is nutrition. What is nutrition? What is nutrition? To intake the food and utilize it. Okay, intake of food and utilizing it to gain energy from that food. Okay, what is nutrition? Nutrition is intake of food. What is nutrition? Nutrition is intake of food. Okay, and utilizing it, ठीक है, for the different life processes. Okay, the second thing is respiration. Okay, respiration क्या हो गया? जैसे कि फर्स्ट जो हमारा था न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन में हमने क्या किया है कि इनटेक ऑफ फूड किया है और उसको यूटिलाइज करेंगे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। दूसरा है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन क्या है, देखो कि हमने जो फूड को इनटेक किया है, ठीक है, हमने जो फूड को इनटेक किया था उसके साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होगा, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, जब ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है कि फूड के साथ जब ऑक्सीजन मिलेगा तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन बड़ा ही सिंपल है। देखो मीनिंग क्या है ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम लोग सिंपल मीनिंग के ऊपर भी जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि किसी भी चीजों का क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होना, किसी भी चीज का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है। तो हमारे बॉडी में भी क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगी। जैसे कि हम क्या है कि ऑक्सीजन को इंटेक करेंगे, जैसे, ठीक है, फूड को इंटेक करेंगे तो ऑक्सीजन जो इंटेक किया है हमने तो वो पूरे बॉडी को चाहिए, तो इंटेक तो हम उसको नोज से किए थे, फूड को इंटेक हमने माउथ से किया था, लेकिन पूरे बॉडी में चाहिए वो, तो उसके लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारे बॉडी में बेसिकली करता कौन है, तो हमारे बॉडी में ब्लड और लिम्फ है जो इस काम को परफॉर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो प्रोसेस एक्सक्रिएशन। ओके, एक्सक्रिएशन क्या है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, एक्सक्रिएशन और डिफेकेशन, ठीक है, एक्सक्रिएशन एंड डिफेकेशन आर टू डिफरेंट थिंग, तो उन दोनों को हम लोगों को मिलाना नहीं है, ठीक है। एक्सक्रिएशन क्या, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो हम लोग यूरिन के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। और डेफेकेशन हो गया जो सेमी सॉलिड वेस्ट हम रिमूव करते हैं, उसको हम लोग इजेशन और डेफेकेशन बोलते हैं। तो एक्सक्रिएशन और डेफेकेशन को साथ में नहीं लेके चलना है, ठीक है। इजेशन जो है वो न्यूट्रिशन के टाइम पर हम लोग देखेंगे और एक्सक्रिएशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम इजेशन एंड डेफेकेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें तो स्टार्टिंग में जो बेसिक थिंग है वो हम लोग देख लेते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। लिविंग थिंग्स क्या है, जिसके अंदर लाइफ हो वो सारी चीजें लिविंग है, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, लाइफ है, वो क्या है, लिविंग है। जिसके अंदर लाइफ नहीं है वो नॉन लिविंग है, सिंपल सी बात है। अब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में और क्या डिफरेंस हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे कि ये जितने भी प्रोसेस लिखे हुए हैं इनको परफॉर्म सिर्फ कौन कर सकता है, जो लिविंग बींग्स होंगे ना, सिर्फ वही इन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। नॉन लिविंग बींग्स इन फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डिफरेंस है लिविंग बींग और नॉन लिविंग के बीच में, वो है मूवमेंट का डिफरेंस। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मूवमेंट नहीं शो करते हैं, लिविंग थिंग्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। अच्छा, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हम बोल रहे हैं तो लिविंग थिंग्स के एग्जांपल आप समझ लो कि जितने भी प्लांट्स हम लिखेंगे, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, जो भी एनिमल्स हैं,
और साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, ये सारे क्या हैं, ये लिविंग है। इनको छोड़कर जो भी होंगे वो सारे नॉन लिविंग ही होंगे, ठीक है। तो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, लिविंग है। तो लिविंग बींग्स क्या करते हैं, मूवमेंट शो करेंगे, और नॉन लिविंग बींग्स मूवमेंट शो नहीं करेंगे। लेकिन आप अब ये बोल सकते हैं कि नहीं सर, वो तो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह है, कार जो मूव कर जाती है, बाइक जो मूव कर जाती है, तो ये इसलिए कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तब वो मूव करती है, अदरवाइज वो मूवमेंट शो नहीं कर सकती, है ना। लेकिन लिविंग बींग्स को कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों को नहीं चाहिए मूवमेंट कराने के लिए, हम लोग खुद से मूव करते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के मूवमेंट में डिफरेंस है ना। प्लांट्स और एनिमल्स के मूवमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। प्लांट्स जो मूवमेंट शो करते हैं वो हम लोगों को दिखता नहीं है, बट एनिमल्स का मूवमेंट हमको बड़ी आसानी से दिख जाता है। तो प्लांट्स का मूवमेंट कैसा होता है, प्लांट्स जो मूवमेंट शो करते हैं वो थोड़ा स्लो होता है, इसीलिए वो हम लोगों को दिखता नहीं है। बट एनिमल्स जो मूवमेंट शो करते हैं वो क्या है, थोड़ा फास्ट होता है। हम एक जगह से उठ करके दूसरे जगह चले जाते हैं बड़े आसानी से। प्लांट्स तो एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जाने वाला है नहीं, ठीक है, वो तो अपने रूट के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो प्लांट्स कैसा मूवमेंट शो करता है, देखो दो तीन मूवमेंट हम लोग देखते हैं प्लांट का। आपने देखा होगा सनफ्लावर का जो है ना, सनफ्लावर का जो प्लांट होगा उसका क्या स्पेशलिटी है कि जिधर सन होगा ना, जिस डायरेक्शन में सन होगा वो अपने आप को उस डायरेक्शन में क्या कर लेता है, मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। दूसरा एक जो प्लांट है ना, लाजवंती का प्लांट बोलते हैं उसको, ओके, ठीक है, मिमोसा पुडिका, ओके। वो क्या करता है कि जब भी आप उसके पास जाएंगे, अपने हाथ को लेकर के उसके लीव्स के पास जैसे ही जाएंगे तो अपने लीव्स को क्या कर लेगा, बंद कर लेता है, ठीक है। ये उसका मूवमेंट है, बट स्लो मूवमेंट है। अब एनिमल्स तो मूवमेंट शो करते हैं, वो बहुत फास्ट मूवमेंट है, एक जगह से उठ करके बड़ी आसानी से दूसरे के जा सकते हैं, आ सकते हैं, ओके। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मूवमेंट शो करते हैं, ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग बाकी चैप्टर्स के ऊपर पूरे आएंगे तब, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस, इसमें बेसिकली हम लोगों को 4 टॉपिक्स को डिस्कस करना है, न्यूट्रिशन को, रेस्पिरेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को और एक्सक्रीशन को। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन, हम उसी से आज स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन, ओके। जो पहला टॉपिक है हमारा वो है न्यूट्रिशन। तो हम लोग अपने डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, ओके। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड and utilizing it is called nutrition, okay, is called nutrition। देखो न्यूट्रिशन क्या हो गया कि जब हम फूड को इंटेक करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे अपने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, तब हम उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या हो गया कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि फूड को इंटेक कर रहे हैं, जब फूड हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा और हम उसको यूटिलाइज करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, तब वो हो गया हमारा न्यूट्रिशन, ओके। अब देखो नेक्स्ट जो है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया कि हम लोग क्या करेंगे कि फूड को इंटेक करना है, ठीक है। तो जो डिफरेंट तरीके हैं फूड को प्रोक्योर करने के, फूड को इंटेक करने के, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया कि जिससे हम डिफरेंट टाइप से जो फूड को प्रोक्योर करते हैं वो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एक है हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेकंड वाला है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है। देखो ऑटो एंड ट्रॉपिक, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। क्या है कि ऑटो एंड ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या है भाई, सेल्फ, है ना। और ट्रॉपिक का मतलब क्या है कि टू सिंथेसिस, ओके, टू सिंथेसाइज, ठीक है ना, क्या है, टू सिंथेसाइज, ठीक है। तो जब क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रोक्योर करेगा, खुद से प्रिपेयर करेगा, तब हम उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। तब क्या बोलते हैं उसको, ऑटोट्रॉपिक।
ट्रॉपिक, है ना। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होगा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड को क्या करेगा, खुद से प्रिपेयर कर लेगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन ऐसा कर सकता है भाई, कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, तो वो ऑर्गेनिज्म कौन है, वो प्लांट्स है। ओके, बेसिकली ग्रीन प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। समझ में आ रही बात कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन से वाले प्रोसेस से ये फूड को प्रिपेयर करते हैं अपने, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस से वो क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस से क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपने फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका डिस्कशन करेंगे क्या हम, हाँ जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन करेंगे कब, जब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं, उस टाइम पर इसका डिस्कशन जरूर करेंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन को प्लांट्स जो है वो फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा, और कोई भी है क्या जो प्लांट्स को छोड़ करके ऐसा काम कर सकता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर सकता है, जी हाँ बिल्कुल है, और वो है कुछ बैक्टीरियाज। कौन है, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो क्या कर सकते हैं, इस काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। कैसे कर लेंगे, तो प्लांट्स जो है ना, प्लांट्स क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब लाइट की हेल्प से अपने फूड को प्रिपेयर करता है। और ये जो बैक्टीरिया है ना, ये उससे भी ज्यादा होशियार बन गया है ना, ये केमोसिंथेसिस करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये केमोसिंथेसिस करता है, मतलब कि डिफरेंट केमिकल्स की हेल्प से क्या करता है, अपने फूड को प्रिपेयर कर लेता है। समझ में आ रही बात, प्लांट्स क्या करते हैं, वो लाइट की हेल्प से क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, वो लाइट की हेल्प से, प्लांट किसकी हेल्प से कर रहे हैं, तो प्लांट्स लाइट की हेल्प से कर रहे हैं फूड को प्रिपेयर। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं, ये केमिकल की हेल्प से करते हैं, जैसे कि सल्फर की हेल्प से जो है ना क्या करेंगे, ये फूड को प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन है, जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद के फूड को खुद से प्रिपेयर कर ले, है ना। तो कौन करता है, प्लांट करते हैं, एंड सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर आल्सो एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, नेक्स्ट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ, ठीक है। अपना फूड खुद से वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते तो क्या खाते नहीं है क्या, खाते तो हैं। कैसे खाते हैं, तो दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड, ठीक है। तो जितने भी एनिमल हैं वो क्या है, या तो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, डायरेक्टली का मतलब है कि हम गए और सीधा ही सीधा क्या कर लिए, ग्रास को ईट कर लिया हमने, प्लांट्स के लीव्स को ईट कर लिया, ये डायरेक्टली हो गया, है ना। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे काव है, गॉट है, हॉर्स है, एलिफेंट है, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लांट्स को खा लेते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स को खा लेते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा, जैसे कि टाइगर है या जैकल है या फिर लायन है। ये क्या करते हैं, ऐसे एनिमल्स को कंज्यूम कर लेते हैं जो कि प्लांट्स को कंज्यूम पहले किया होगा, ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन होगा, जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से तो प्रिपेयर नहीं करेगा, लेकिन वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए, ठीक है। और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इसीलिए 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यही रीजन है कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट टाइप है वो है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड वाला है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हम लोग समझ लेते हैं पहले। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि प्लांट जो है ना वो डिकेइंग मैटर ऑफ डेड प्लांट्स और डेड एनिमल से अपने फूड को प्रोक्योर कर लेगा, ठीक है। जो डिकेइंग मैटर होगा, है ना, डिकेइंग मैटर ऑफ डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स, उससे अपने फूड को प्रोक्योर कर लेगा। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। समझ में आ रही बात
कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो गया, जिसमें डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, इनके जो डिकेइंग मैटर होंगे उससे फूड को प्रोक्योर कर लेना, ये कौन है भाई, ये सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अच्छा, इसका एग्जांपल है क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऐसा कर सकता है? अरे हाँ भाई है, देखिए कौन है, तो मशरूम है जैसे, ठीक है, मशरूम है, ठीक है, मोल्ड्स है, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिज्म है जो ऐसा काम कर सकते हैं। दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉपिक में, वो है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या बना लेता है, होस्ट बना लेता है और खुद बन जाता है गेस्ट, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी को क्या बना लेता है, होस्ट बना लेता है और खुद बन गया है गेस्ट, ठीक है, और उसके बॉडी से फूड को प्रोक्योर करेगा विदाउट किलिंग दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसको मारेगा नहीं, है ना, लेकिन मार देगा, ठीक है। मारे तो नहीं डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली तो मर ही रहा है बेचारा, नहीं, उसका फूड को खुद प्रोक्योर कर ले, उसके फूड को खुद खा रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म में क्या बचेगा, ठीक है। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, है ना, जो क्या करते हैं दूसरे के बॉडी को होस्ट बनाएंगे और उसके फूड को प्रोक्योर करेंगे, उसी फूड को, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम, जो वॉर्म्स हैं, है ना, वॉर्म्स जो हैं इसके एग्जांपल हैं, ठीक है, टैप वॉर्म, ओके, ये सब। अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉपिक का, वो है हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। बड़ा ही सिंपल होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हम जो ह्यूमन बीइंग है, अच्छा हमारा नाम अभी तक आया था क्या सेप्रोट्रॉपिक या पैरासाइटिक में? नहीं आया था, मतलब हम कौन से वाले में आने वाले हैं, तो हम इसी वाले में आने वाले हैं ना, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे कौन, ह्यूमन बीइंग्स आएंगे। अच्छा, ये है क्या होलोजोइक? तो सिंपल होलोजोइक न्यूट्रिशन है, बड़ा ही सिंपल, कि जब हम सॉलिड फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, इंजेस्ट करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, ये जो प्रोसेस है ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, ठीक है। जब हम सॉलिड फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इंजेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद डाइजेशन के प्रोसेस से क्या हो रहा है, फूड डाइजेस्ट होकर के हमारे बॉडी में क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो एग्जांपल तो वही पहले हमने बता दिया इसका, है ना, बताया कि नहीं, जो ह्यूमन बीइंग्स है देखो वो क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले लोग हैं, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, देखो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन देख लिया कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, ओके। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया कि किस प्रकार से, है ना, किस टाइप से फूड को हम प्रोक्योर करेंगे कहीं से भी, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक है ऑटोट्रोपिक, दूसरा हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक कौन, जब फूड को खुद से प्रिपेयर कर ले कोई, तो वो ऑटोट्रोपिक है, ठीक है। एग्जांपल में ग्रीन प्लांट्स आप लिख देंगे, ठीक है। दूसरा है हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब फूड को खुद से तो प्रिपेयर नहीं करेंगे, लेकिन किसी ना किसी से फूड तो लेना ही है, ठीक है, जिंदा रहना है तो फूड तो चाहिए। तो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया कि जब हम किसी और से फूड को लेंगे, वो क्या है, हेट्रोट्रोपिक। और हेट्रोट्रोपिक में क्या है, थ्री टाइप्स हैं, एक सेप्रोट्रोपिक, दूसरा होलोजोइक पैरासाइटिक और तीसरा होलोजोइक। सेप्रोट्रोपिक क्या हो गया, जब डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हम क्या कर रहे हैं, फूड को प्रोक्योर कर रहे हैं, तो वो हो गया सेप्रोट्रोपिक। पैरासाइटिक हो गया क्या कि जब किसी दूसरे के बॉडी को होस्ट बनाया हमने और वहां से फूड को प्रोक्योर कर रहे हैं। होलोजोइक बड़ा सिंपल, कि जब सॉलिड फूड को इंजेस्ट करेंगे और डाइजेशन के बाद हमको क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके।